नमस्कार, जय श्री राम। आज की जो वीडियो बनाई जा रही है वो अपने व्यूवर्स के कहने पे बनाई जा रही है, क्योंकि मेरे व्यूवर्स का कहना है, मेरे शिष्य लोगों का कहना है कि गुरुजी आप भी राशियों के ऊपर वीडियो बनाएं। बहुत सारे ज्योतिष लोग बनाते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, तो आप भी डालें। तो उनके आग्रह पे मैं भी शुरुआत कर रहा हूँ राशिफल की, और वो भी मंगल से, मंगल ग्रह से। मंगल ग्रह से ही क्यों शुरुआत कर रहा हूँ? मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन तो हो चुका है, वो मिथुन राशि में इस समय वर्तमान समय में गोचर में चल रहे हैं, परंतु 30 तारीख से मंगल जो है वो वक्री अवस्था में जाने वाले हैं। तो 12 की 12 राशियों के ऊपर वक्री अवस्था में रहते हुए मंगल का क्या प्रभाव रहेगा, उसका परिणाम क्या झेलना पड़ेगा सभी राशि वालों को, अच्छा और बुरा, उस पर इस वीडियो में बात करेंगे। वो बनाने का अर्थ सिर्फ इसलिए भी है कि मंगल जब वक्री अवस्था में जाएंगे तो वहां शनि के साथ षडाष्टक संबंध बना रहे हैं, अभी भी बना रहे हैं, परंतु उस समय वो वक्री रहते हुए षडाष्टक संबंध बनाएंगे। षडाष्टक दोष सबसे खतरनाक दोष कहा गया है, उसके ऊपर मैंने विस्तृत रूप से एक वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां जाके आप षडाष्टक दोष के ऊपर वो वीडियो देख सकते हैं, षडाष्टक दोष का अर्थ क्या होता है। अब यहां शुरुआत करते हैं राशि मेष से। मेष राशि वालों के लिए जो मंगल की स्थिति है वो तीसरे घर में है, और शनि के साथ वो षडाष्टक बना रहे हैं 10वें घर से, क्योंकि 10वें घर में यानी कि मकर राशि पर शनि विराजमान है। तीसरे घर में मंगल जब आते हैं, यानी क्रूर प्लैनेट अगर क्रूर स्थान में आ जाए तो शुभ फल प्रदान करते हैं, शुभता देते हैं, और मंगल में तो तीव्र तेजी आने वाली है क्योंकि वो वक्री अवस्था में आने वाले। तो तीव्र तेजी आने के उपरांत तीव्रता आएगी किस चीज में? हर कार्य में, हर शुभ कार्य में, क्योंकि मंगल उसके स्वामी है, किसके? मेष राशि के। परंतु ध्यान यहां यह रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस तेजी के कारण इतना अभिमान हो जाए, उस पराक्रम शक्ति के कारण इतना अभिमानी हो जाए कि आप अपने कार्यों को ही बिगाड़ लें, क्योंकि कुंडली के अंदर षडाष्टक दोष भी बना हुआ है वर्तमान समय में। तो अगर उसका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से मंगल के शुभ फलों की प्राप्ति आपको होगी, आपके हर कार्य बनेंगे। ध्यान बस आपको षडाष्टक दोष का रखना है और उस तेजी का रखना है। उस दोष की शांति के लिए अगर हो सके तो मंगलवार के दिन किसी मीठी वस्तु का दान करेंगे तो निश्चित रूप से उस तेजी से आप बच पाएंगे और शुभ फल परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि के लिए जो मंगल की स्थिति है वो द्वितीय स्थान में, द्वितीय स्थान को कहा गया है धन का, परिवार का और वाणी का। तो अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है, अपने परिवार को बांध के रखने की आवश्यकता है, क्योंकि षडाष्टक दोष भी बना हुआ है। शनि मकर राशि में बैठे हैं जो कि भाग्य स्थान पर आती है, तो भाग्य स्थान का मतलब हमारे धर्म से भी है, हमारे बुजुर्गों से भी है, हमारी यात्रा से भी है। कहीं ऐसा ना हो उस षडाष्टक दोष के कारण और मंगल की तीव्र तेजी यानी कि वक्री अवस्था के कारण आप अपनी वाणी से कोई ऐसे शब्द निकालें कि आपसी संबंध खराब हो जाए, वो षडाष्टक दोष का परिणाम कहीं आपको ना झेलना पड़े। उस अशुभ परिणाम से बचने के लिए अगर हो सकता है तो प्रतिदिन की दिनचर्या में आप हनुमान चालीसा के 9 पाठ अवश्य करें, जिससे कि मंगल भी शांत रहे और शनि भी शांत रहे, उसके षडाष्टक दोष के फल से आप बच सकें। अब बात करते हैं या मिथुन राशि की या मिथुन लगन की। मैं अगर राशि बोल रहा हूं तो आप उसको लगन समझें, अगर मैं लगन बोलता हूं तो उसको राशि भी समझें। दोनों ही एक ही तरीके से जब आप देखेंगे तभी आपको उसके परिणामों का पता लग पाएगा। जो आपकी जन्मपत्री में लग्न है या जो आपकी जन्मपत्री में राशि है, कि जो भी ग्रह का जब हम गोचर देखते हैं वो अगर हमारी कुंडली के अनुसार दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में चल रहा है तभी उसका पूर्ण फल हमें मिलता है, अच्छा या बुरा। अन्यथा उसका कहीं ना कहीं 20 या 30% ही हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। अदरवाइज तो गोचरीय ग्रहों की गणना तो हमेशा आपको पता है कि बदलती ही रहती है और फल मिलता है हमेशा कुंडली के अनुसार। अब बात करते हैं हम मिथुन लगन की। तो मिथुन लगन के लग्न पर ही मंगल विराजमान है और 8वें घर में बैठे हुए मकर राशि में शनि के साथ षडाष्टक दोष बना रहे हैं, और मंगल इस कुंडली के 6ठे घर के मालिक हैं और प्लस 11वें घर के मालिक हैं, यानी कि मार्केश हैं। तो षडाष्टक दोष भी बन रहा है, तो आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कार्य करना चाहिए, अन्यथा आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मंगल के अंदर तेजी आ गई और मंगल उग्रता के कारक है, उत्तेजना के कारक है। कहीं ऐसा ना हो ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, और ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से आपका गुस्सा जो इतना बढ़ जाएगा या गुस्सा जो बढ़ रहा है आपके अंदर
उसमें कहीं कोई समस्या ना पैदा हो जाए, शारीरिक रूप से उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इससे बचने के लिए अगर हो सके तो हर सैटरडे के दिन काली उड़द और लाल साबुत मिर्च लेके 7 बार वार के बहते पानी में विसर्जित करेंगे तो निश्चित रूप से मंगल के अशुभ परिणाम से बच पाएंगे या मंगल और शनि के षडाष्टक दोष से बच पाएंगे। अब बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन वाले के लिए तो मंगल योग कारक होते हैं, राजयोग कारक होते हैं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का संबंध बना हुआ है। केंद्र का मतलब होता है सेंटर और त्रिकोण जो हमारा 5वां और 9वां घर है। तो 5वें घर के मालिक और 10वें घर के मालिक होके वो 12वें घर में विराजमान है कर्क लगन वालों के लिए, परंतु 12वां घर यहाँ शुभ नहीं माना जाता। तो ध्यान यहाँ ये रखना है कि कहीं ऐसा ना हो मंगल और शनि का जो षडाष्टक बन रहा है वो इस कुंडली में बन रहा है 7वें घर का और 12वें घर का। तो 7वां घर किसका है? हमारे पति पत्नी का। 7वां घर किसका है? पार्टनरशिप का। 7वां घर क्या है? हमारी डेली इनकम का। 7वां घर है हमारे व्यापार का। तो किसी उत्तेजना के कारण, मंगल की तीव्र गति के कारण कहीं ऐसा ना हो कि पार्टनरशिप में हम कोई लॉस जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पति पत्नी के संबंधों में कोई दरार पैदा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वाणी से किसी को कोई बात बुरी लग जाए, क्योंकि उत्तेजित है, हमारे को उत्तेजना है, हमारे को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मंगल तीव्र गति से चल रहे हैं, वक्री ग्रह है मंगल इस समय पे। तो वहां आपको ध्यान रखने वाली बात है परिवार में, व्यापार में, पति पत्नी के संबंधों में, और जिसके कारण डेली इनकम में कोई समस्या ना उत्पन्न हो जाए। इन सब से बचने के लिए अगर हो सकता है, अगर आप कर सकते हो, आपको विशेष रूप से करना चाहिए भगवान शिव के मंदिर में जाके शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध से अगर अभिषेक करेंगे तो निश्चित रूप से इनके कष्टों से बच सकेंगे। अब बात करते हैं सिंह लगन की। तो सिंह लगन के लिए भी योग कारक होता है, क्योंकि उनकी कुंडली में भी उनके भाग्य स्थान के मालिक हैं और चौथे घर के मालिक भी हैं। सबसे ज्यादा शुभ अगर बन रहे हैं तो सिंह राशि के लिए या सिंह लगन के लिए बन रहे हैं, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है और क्रूर स्थान में, त्रिक स्थान में बैठे हुए हैं, तो उनकी तेजी आपके काम आएगी। अब बस आपको जरूरत है कैश करने की। कैश अगर आपने सही कर लिया, अगर बुद्धि और ज्ञान का सदुपयोग कर लिया, तो निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव रिजल्ट 100% आएंगे और आपके घर में धन की वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी की वृद्धि होगी, भाग्य में उन्नति होगी। अगर आपने उसकी तीव्रता को नहीं संभाला उस षडाष्टक दोष के कारण, तो कहीं ना कहीं सब चीजों में फिर आपको समस्या देखने को मिलेगी। ये सबसे उत्तम समय है धन की वृद्धि करने का, कोई बड़ी डील करने का या कहीं से धन आगमन होने का। ये जो 14 से 15 दिन चलेंगे, 30 तारीख से लेके 13 तारीख तक, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी, बशर्ते कि षडाष्टक दोष से आपको बचना है। उस षडाष्टक दोष से बचने के लिए आपको करना क्या है, इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना है, अपने बुजुर्गों का आदर सम्मान करते हुए उनकी बातों को मानते हुए चलना है। अगर आप उनकी बातों को मानते हुए चले, अपने ऊपर अभिमान नहीं किया, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। अब बात करते हैं हम कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए जो मंगल है वो मिथुन राशि में 10वें घर पर विराजमान है और षडाष्टक दोष किस घर में बना रहे हैं? वो 5वें घर में, क्योंकि शनि वहां विराजमान है। 10वां घर किस चीज का होता है? हमारे कर्म का होता है, करियर का होता है, पिता का होता है, पिता की प्रॉपर्टी का होता है। और मंगल किस घरों के मालिक है? 8वें घर के मालिक हैं और 3रे घर के मालिक हैं। तो जब 3रे और 8वें घर के मालिक हो गए, यानी कि मार्केश हो गए और प्लस षडाष्टक दोष बन रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो करियर में कोई प्रॉब्लम आ जाए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए बॉस से बना के रखना, कहीं ऐसा ना हो उत्तेजना में कुछ शब्द ऐसे बोल दो और बॉस से ही ना बने या आसपास के लोगों से ना बने, लोग ही आपके शत्रु हो जाए जो अब तक आपकी सहायता कर रहे थे या जो आपकी बात को मान के चल रहे थे। कहीं आपकी उत्तेजना के कारण वो आपके विरोधी ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उस सब चीज से बचने के लिए अगर हो सके तो प्रतिदिन की दिनचर्या में थोड़ा सा गुड़ खा के, अगर पानी पी के अगर अपने घर से निकलेंगे, निश्चित रूप से उस बुराई से बच पाएंगे, उन कष्टों से बच पाएंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ तुला लगन की। तुला लगन के लिए जो मंगल है वो भाग्य स्थान पर विराजमान है और शनि के साथ वो षडाष्टक दोष बना रहे हैं 4थे घर में, क्योंकि 4थे घर में शनि विराजमान है और मंगल वक्री अवस्था में चल रहे हैं, यानी कि पारिवारिक वातावरण दूषित होगा। माता को किसी प्रकार का कष्ट का अनुभव करना पड़ सकता है या प्रॉपर्टी के लेन देन में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा कोई हानि हो सकती है। और वो जिन घरों के मालिक हैं वो है 7वां घर और वो है आपका दूसरा घर। तो दूसरा घर धन से संबंधित है, 7वां घर हमारी पत्नी से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, हमारी डेली इनकम से संबंधित है। तो कहीं ऐसा ना हो धन की किसी प्रकार की हानि हो जाए। इसीलिए प्रॉपर्टी को लेन देन करते समय अगर बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक
बेचें या खरीदें, या इन 15 दिन बिल्कुल शांत हो जाएं। यही आपके लिए समझे उपाय है। अगर ये 15 दिन शांत हो गए तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपके लिए भाग्यदायक हो सकता है। इस समय को बचने के लिए ये आप उपाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए तो मंगल अपने ही लगन के मालिक हो गए, बैठे हुए कहाँ हैं, ये थोड़ी सी कष्ट वाली बात है। वो बैठे हुए हैं आपके 8वें घर में वृश्चिक लगन के लिए, क्योंकि मिथुन राशि में बैठे हैं और वो षडाष्टक किससे बना रहे हैं, शनि से। शनि कहाँ है, तीसरे घर में। तीसरे घर में शनि का बैठना, अपनी राशि में बैठना, यह शुभता को दर्शाता है, यह पॉजिटिविटी को दर्शाता है। परंतु शनि और मंगल का जो षडाष्टक दोष है वो कहीं ना कहीं कष्टकारी है। अगर गोचर ग्रह के साथ साथ दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कहीं मंगल शनि की स्थिति बनी हुई है तो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है, आपके गुप्त स्थान में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपको कोई यूरिन से संबंधित कोई इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो छठे घर के भी मालिक हैं। छठा घर रोग, कर्जा और शत्रु देने वाला है, तो कहीं ऐसा ना हो रोग की प्राप्ति हो जाए, या कोई रोग पिछले टाइम से चला रहा है उसमें कोई बढ़ोतरी हो जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इन सब से बचने के लिए अगर हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं, या सिर्फ अगर आपको मृत्युंजय मंत्र ही आता है तो उसका आप प्रतिदिन की दिनचर्या में एक माला जप करें। पाठ करना चाहे तो पाठ कर सकते हैं, अन्यथा जप करें मृत्युंजय मंत्र का। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना मैं कभी नहीं बताता। उसका कारण है कि महामृत्युंजय के अंदर बीज मंत्र लगता है। वो बीज मंत्र में अगर जरा सी भी गलती हो गई तो उसका जो परिणाम होगा वो हमें गलत देखने को मिलेगा। उसके ऊपर विस्तृत एक वीडियो बनाई जाएगी, उसका लिंक मैं जरूर आपको दूंगा वीडियो बना के। तो अभी फिलहाल बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए जो मंगल की स्थिति है वो उनके 7वें घर में है और शनि उनके दूसरे घर में है। तो संबंध किससे बन रहा है, 7वां घर का और दूसरा घर का। 7वां घर जैसे कि मैंने बताया पति और पत्नी से संबंधित होता है। पति और पत्नी में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। आप विवाहित अगर हैं तो कहीं ऐसा ना हो अगर के विवाह के संबंधों में ही दरार पैदा हो जाए, धन के कारण, वाणी के कारण, तो वाणी पे संयम रखना पड़ेगा। और पारिवारिक वातावरण पूरी तरह से कहीं दूषित ना हो जाए, व्यापार में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि मंगल वहां वक्री अवस्था में चल रहे हैं। और उसके साथ साथ मंगल अगर 7वें घर में बैठे, क्योंकि वो 7वें घर के कारक नहीं है, मंगल अग्नि के कारक है, उत्तेजना के कारक है, बारूद के कारक है, और 7वां घर पति पत्नी का कारक है। वहां उत्तेजना की जरूरत नहीं है, वहां उग्रता की जरूरत नहीं है, वहां अग्नि की जरूरत नहीं है। इसलिए वहां आपको संयम दिखाने की जरूरत है। इस मंगल से के जो पॉजिटिव परिणाम है वहां के लिए अच्छे नहीं है, जो गुण है, और ये वहां अवगुण बन जाते हैं जाके, जिसकी बात मैंने आपको कही। उन सब की तेजी से बचने के लिए, उस षडाष्टक दोष से बचने के लिए, क्योंकि मंगल इस कुंडली के अंदर 5वें घर के भी मालिक हैं और 12वें घर के भी मालिक हैं। तो 5वां और 12वां घर, 5वां घर विद्या बुद्धि का देने वाला, संतान का देने वाला है, तो कहीं संतान को किसी प्रकार का कष्ट ना देखना पड़े, या संतान की तरफ से कोई आपको कष्ट की अनुभूति ना हो, उनके कारण कोई पैसे की बर्बादी ना हो, उस बात का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ आपको अपनी ज्ञान और बुद्धि का सदुपयोग करना पड़ेगा। और इन सब की शांति के लिए अगर हो सके तो माँ दुर्गा की अगर उपासना करेंगे, और आपको जो भी माँ दुर्गा का मंत्र आता है या बीज मंत्र आता है उसका आप प्रतिदिन की दिनचर्या में जप करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी, और साथ में इन कष्टों से आप बच पाओगे, जो कि ये 15 दिन का वक्र दृष्टि है। और इसके साथ साथ अब बात करेंगे हम मकर लगन की। और मकर लगन जो है उसके लिए जो शनि की, मंगल की स्थिति बनी हुई है वो छठे घर में बनी हुई है। वो शुभ बनी है क्योंकि मंगल ताकत के कारक है, मंगल सेनापति हैं, और छठा घर शत्रुओं का घर है। तो शत्रुओं को परास्त कौन कर सकता है, सेनापति कर सकता है। मंगल सेनापति है, सब ग्रहों के सेनापति मंगल को कहा गया है। तो आपके शत्रु परास्त होंगे, कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी। किसी रोग से ग्रसित थे तो वो रोग कहीं ना कहीं समाप्त होगा, उसमें आपको लाभ होगा। और कर्जे से मुक्त होंगे, अगर कोई कर्जा चल रहा है या लोन लेना चाहते हैं तो लोन बनेगा। शत्रु पूरी तरह से आपके सामने नतमस्तक होंगे। अब क्योंकि वो षडाष्टक दोष भी बनाए हैं और वो षडाष्टक दोष बन रहा है लग्न पर, इन सब के बावजूद भी आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। उसका कारण है कि शनि तो वहां ऑलरेडी विराजमान है ही, मंगल की भी दृष्टि वहां जा रही है। उस मंगल की दृष्टि के कारण कहीं ऐसा ना हो
कि हेल्थ इश्यूज कुछ बन जाए, उस पर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से ये जो 15 दिन है आपके पॉजिटिव जाने वाले हैं, हर प्रकार की आपको सफलता मिलने वाली है, क्योंकि वो आपके 11वें घर के मालिक हैं और उसके साथ साथ चौथे घर के भी मालिक हैं। 11वां घर जो है हमारी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। तो मनोकामना कोई पूर्ण हो सकती है, कोई बहुमूल्य संपत्ति बन सकती है, परंतु ध्यान अपने शरीर का रखना है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब चीजों का सुख भोग पाएंगे। अगर शरीर अस्वस्थ रहेगा तो कितनी भी चीजें आ जाएं तो हम उसको भोग नहीं सकते। अब बात यहां करते हैं हम कुंभ लगन की। कुंभ लगन के लिए जो मंगल की स्थिति है वो 5वें घर पे है, और 5वां घर किसका मैंने बताया, विद्या, बुद्धि और संतान का। तो संतान से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, संतान के द्वारा कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, संतान को किसी भी रूप में, मान लीजिए पढ़ाई के लिए कहीं जा रहे हैं, वहां कोई रुकावट आ गई, वीजे के लिए कहीं लगाया हुआ है, वीजा नहीं बन पाया, इस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। और विद्या और बुद्धि और संतान का क्योंकि घर है, तो जो लोग स्टडी कर रहे हैं, जो बच्चे स्टडी के लिए जा रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन्हें 4 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अन्यथा उस मंगल के अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो शनि 12वें घर में बैठे हुए शनि के साथ षडाष्टक दोष भी बना रहे हैं। तो जब कोई दोष होता है तो उसका बैड इफेक्ट देखने को मिलेगा, और वो बैड इफेक्ट से बचने के लिए ही सारी चीजें हैं, उपाय हैं, पूजा पाठ है, ध्यान है, मेहनत है, सारी चीजें उसी पर आधारित है। क्योंकि मंगल तीसरे घर के मालिक हैं और साथ में आपके 10वें घर के मालिक हैं, तो करियर में भी कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, तो अपने ऊपर काबू रखना है। तीसरा घर पराक्रम शक्ति का है, एनर्जी का है, कम्युनिकेशन का है, तो उन सब चीज पे ध्यान रखते हुए अगर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से इस 15 दिन से आप बच पाएंगे। और उपाय के नाम पे अगर कोई आप उपाय करना चाहते हैं तो प्रतिदिन की दिनचर्या में अगर हो सके तो गेहूं और गुड़ का दान करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। अब बात कर लेते हैं मीन लगन की। तो मीन लगन के लिए कहा गया है कि जो मंगल है वो 4th हाउस में है। अब 4th हाउस में भी मंगल जो है शुभ नहीं कहे गए, क्योंकि क्रूर हैं, शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं, अग्नि के कारक हैं, अंगार हैं, बारूद है, विस्फोट है, हिंसक है, उत्तेजना है, इन सब चीजों के कारक है मंगल। और मंगल अगर 4th हाउस में आ जाएंगे, सुखों के घर में आ जाएंगे, आग भट्टी अगर हम अपने घर में रख देंगे तो धधकेगी, यानी कि जलने का खतरा बना रहेगा। और वही घर माता का भी है, वही घर प्रॉपर्टी का भी है, तो इन सब चीजों से आपको बचना पड़ेगा। यानी कि ऐसे कोई भी कार्य को ना करें जिससे कि पारिवारिक वातावरण, माता को किसी प्रकार का कष्ट या प्रॉपर्टी के लेन देन में खतरा हो सकता है, इन सब चीज से बचना। यानी कि मीन लगन के लिए मंगल शुभ नहीं रहेंगे, जबकि मीन लगन के लिए मंगल भाग्य स्थान के मालिक हैं और इसके साथ साथ धन स्थान के भी मालिक हैं। तो यहां तो जबकि देखा जाए कि ये पॉजिटिव एक साइन है, परंतु मंगल के अपने गुणों के कारण 4th हाउस में मंगल का इफेक्ट अच्छा नहीं है। इसलिए यहां बैठे हुए मंगल को मंगलिक दोष से भी कहा गया है कि अगर चौथे घर में मंगल हो तो मंगलिक दोष होता है। उसका कारण यही है कि वो अग्नि के कारक होने के कारण, उत्तेजना के कारण होने के कारण इतनी ज्यादा उत्तेजना परिवार में दे देंगे और ओवर कॉन्फिडेंस दे देंगे, क्योंकि वक्री चल रहे हैं और वक्री से तेजी आएगी। डोमिनेटिंग नेचर बना देते हैं, तो डोमिनेटिंग नेचर अगर होगा तो फिर किसी को भी पसंद नहीं आएगा। और शनि के साथ तो षडाष्टक बना ही रहे हैं, वो भी 11वें घर से संबंध कर रहे हैं। तो 11वें घर से संबंध कर रहे हैं तो मनोकामना या हमारी इच्छाएं जो पूर्ण होने में मुश्किल हो सकती हैं। कोई संपत्ति खरीदने जा रहे हैं तो उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मीन लगन के लिए भी मंगल की दृष्टि शुभ नहीं है, मंगल की अवस्था शुभ नहीं है। उन सब चीज से बचने के लिए अगर हो सके तो हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, और बहुत अधिक कुछ नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। वो भी नहीं किया जा रहा तो प्रतिदिन की दिनचर्या में एक सिंदूर का टीका लगा के, चमेली का तेल मिला के जो हम मंदिर में टीका लगाते हैं वो अपने घर में बना के रख लें, और प्रतिदिन की दिनचर्या में अपने मस्तिष्क के ऊपर एक तिलक लगा के निकलेंगे तो निश्चित रूप से इस मंगल की वक्री अवस्था से आप बच पाएंगे। इसी तरह की वीडियो एक बार पुनः मैं लेके आऊँगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। दूसरी वीडियो लाऊंगा मिथुन राशि से जब वो बदल जाएंगे, वृष राशि में चले जाएंगे, वहाँ भी वो वक्री अवस्था में रहने वाले हैं, परंतु षडाष्टक दोष नहीं बनाने वाले। तो उस समय 12 राशियों का क्या फल रहेगा उस पर मैं अगली वीडियो के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।